आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2023। आप सभी को न्यूज 24 की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। 2022 में बढ़ा खर्च, क्या 2023 में होगी बचत? 2022 में हुआ घाटा, क्या 2023 में होगा मुनाफा? 2023 में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल 2022 हम सभी को अलविदा कह चुका है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में लोगों की सेहत के साथ साथ उनकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि साल 2023 आमदनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या 2023 में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो आपकी आमदनी के लिए संजीवनी साबित होंगी, या फिर ग्रहों का फेर एक बार फिर से आपके बजट को बिगाड़ सकता है? 2023 में 12 राशि वालों की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने से पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 1 जनवरी 2023 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 7:11 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:48 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह 7:25 से शुरू हो चुका है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों बने हुए हैं और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:42 तक, गुलिक काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:18 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। तो पंडित जी, आपने सबको शुभकामनाएं दे दी और बहुत बड़ी बात आपने कही कि सभी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। आज से एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और लोगों के जीवन में भी कुछ नया और अच्छा हो। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, क्या ऐसा मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि साल 2022 या पिछले 2 सालों की बात करूँ, 2020 से कोविड आया, कोविड की वजह से बीमारियाँ आई, लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की बिगड़ी है। सेहत पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही फाइनेंशियल कंडीशन पर भी पड़ा है। तो आज आप नववर्ष की शुरुआत में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ज्योतिषी संदेश नहीं देता है। ज्योतिषी जो है ग्रहों के खेल को बताता है। संदेश ज्योतिषी का अपना क्या होगा? खेल संदेश तो होता है ग्रहों का। ग्रह किस तरह से इस संसार और सृष्टि चक्र को प्रभावित करेंगे, वही ज्योतिषी का अनुमान बोलता है। श्रद्धा, ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। जितना गणित का कार्यक्रम होता है वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वो चाहे अमेरिका में गणित की जाए और चाहे जर्मनी में, चाहे हिंदुस्तान में, वो गणित एक जैसी ही रहेगी। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथियों का घटना बढ़ना, सूर्योदय, चंद्रोदय, ये एक ही कैलकुलेशन से निकाले जाएंगे पूरे विश्व में। दूसरी बात आती है संहिता। संहिता का मतलब हम हवा के परीक्षण को, ग्रहों के परीक्षण को, मौसम के परीक्षण को देख करके संहिता अर्थात पूरे विश्व पर होने वाली घटनाओं का अनुमान करते हैं। भूकंप कहाँ आएगा, अतिवृष्टि कहाँ होगी, समुद्र में तूफान कब आएंगे, महामारियाँ कैसी होंगी, संसार में युद्ध की स्थिति कैसी रहेगी, संसार में शांति रहेगी, फल और अनाज कैसे पैदा होंगे, ये सब वास्तु संहिता के अंतर्गत आता है। और तीसरा है होरा शास्त्र। अहोरात्र का बीच का अक्षर होरा लेकर के होरा शास्त्र बना है, जो जातक फलित ज्योतिष के रूप में परिणित होता है, जिससे एक व्यक्ति के बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का रंग रूप कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इसका पराक्रम कैसा होगा, इसे भूमि भवन वाहन का सुख कैसा मिलेगा, इसके संतान कैसे होंगे, इसकी विद्या की स्थिति कैसी होगी, इसके ऋण रोग शत्रु कैसे होंगे, इसकी जीवन संगिनी या जीवन साथी कैसा होगा,
मृत्यु कैसे हो सकती है, या ये किसी समाधि या किसी पूजा विशेष अर्चना का अभ्यासी होगा, धार्मिक कैसा होगा या अधार्मिक होगा, पिता का सुख कैसा होगा, आजीविका कैसी होगी, या फिर आमदनी कैसी होगी, या फिर खर्चा कैसा होगा, इन सब विषयों पर जो बात की जाती है वो होरा शास्त्र के अंतर्गत बात की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सन 2023 किसके लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर हमने कार्यक्रम बनाया है और राशि के अनुसार हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस राशि वालों के लिए सन 2023 कैसा रहने वाला है, और अगर खराब है आपके लिए तो क्या ऐसे उपाय करें कि स्थिति सामान्य बन जाए और आपकी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। साल 2023 में 12 राशि वालों में से किसका बिगड़ेगा बजट, किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसको उठाना पड़ेगा घाटा और किसका संभलेगा बजट, यही आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 पैसों के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या कहता है इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पैसे भी जैसे ज़्यादा ज़रूरत जो है सेहत की होती है, तो पहले दिन इन्हें सेहत का कार्यक्रम करना चाहिए, तो पहले दिन ही ये पैसे का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। धन इस संसार में बहुत प्रधान है और सेहत और स्वास्थ्य भी तभी है जब आपके पास धन है। अगर धन नहीं है, स्वस्थ होते हुए भी आप अस्वस्थ होने से ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए पहले दिन लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आपके ऊपर, इसी विषय पर चर्चा केंद्रित है। 2023 मेष राशि के जातकों के मामले में भाग्यशाली है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेष राशि का जो जातक है उसका भाग्येश है बृहस्पति, और बृहस्पति और मंगल की जो स्थिति तृतीय एकादश की है वो निश्चित रूप से भाग्य में 4 चांद लगाएगा। लेकिन आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। शनि की कृपा से आपको धन लाभ भी होगा, आमदनी भी बढ़ेगी, संपत्ति से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन अप्रैल 2023 तक पूजा पाठ या मांगलिक कार्यों में लगातार आपके खर्चे होते रहेंगे, ये अच्छी बात है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद साल के अंत तक धन लाभ की अच्छी गति बनी रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद से लेकर साल 2023 के अंत तक आपको फिर संभल कर रहना होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच राहु के कारण भी आप बहुत पैसे खर्च करेंगे। अक्टूबर के महीने में आपको निवेश करने से भी बचना होगा, क्योंकि आप पैसों के मामले में कोई बड़ा गलत फैसला ले सकते हैं। 2023 में मेष राशि वालों को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, वरना खर्चों का बोझ आप संभाल नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए 2023 के पहले 3 महीने उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। दूसरी और तीसरी तिमाही में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन सेहत पर खर्च होने की संभावना बन रही है। साल 2023 के आखिरी 3 महीनों में आप पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। नए साल में मेष राशि के जातक अपनी विलासिता और फिजूल खर्ची पर पैसा न खर्च करें, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। 2023 संपत्ति पर निवेश करने या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही शुभकारी साबित होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन उपाय आपको एक करना है। वो उपाय ये है कि आप पूरे साल ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुबह शाम जरूर करिएगा। चाहे आपके ऊपर 1 रुपया कर्ज न हो, लेकिन फिर भी आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक
लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणं न जायेत धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्त समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। अगर आप ये मंगल का ऋणमोचन मंगल स्त्रोत सुबह शाम पढ़ते रहेंगे तो आप विश्वास करिए आपकी आर्थिक स्थिति पूरे साल अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। 2023 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? क्या इस साल इनके खर्चे बढ़ेंगे या फिर वृषभ राशि वाले खूब बचत कर पाएंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। साल 2023 श्रद्धा, साल 2023 वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा, क्योंकि साल के शुरुआत में आपके राशि में मंगल जरूर है लेकिन अष्टम भाव में शुक्र है, तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा साल है। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक भाग्य आपका साथ देगा। निवेश से आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश से लाभ पाने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें, वरना लालच बड़े नुकसान का कारण भी बन सकता है। आपको एक से ज़्यादा आय के स्रोतों से लाभ मिलेगा। नौकरी और कारोबार में फ़ायदा होने से आमदनी बढ़ेगी। अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य पर खर्चे बहुत कम या न के बराबर होंगे। इस समय कोई भी वित्तीय फैसला अपने परिवार के साथ मिलकर के लेना सही होगा। परिवार की राय जरूर लीजिए। लेकिन मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच अचानक खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी में कमी आएगी। मई से अगस्त तक आपको बहुत संभल कर रहना होगा। निवेश सोच समझ कर करना होगा। पैसों के मामले में अविवेकपूर्ण फैसले आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही आपको पुराने निवेश से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 2023 में कुछ ऐसी यात्राएं भी होंगी जो आपको आर्थिक नुकसान करा सकती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच सेहत खराब होने से भी खर्च बढ़ेंगे। 2023 में वृषभ राशि वालों को अगर अपने पुराने कर्ज या लोन चुकाने हैं तो इसके लिए आपको आय के नए स्रोत बनाने होंगे। 2023 में वृषभ राशि वाले नया वाहन खरीदने के लिए लोन भी ले सकते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा में भी धन खर्च हो सकता है। आपको बस करना एक काम है, नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दीजिएगा और उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के एक घी का दिया जला करके दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दुर्गा के 108 नाम लिखे हुए हैं, उन 108 नामों का आप पाठ करिएगा। ये पाठ आपके लिए रामबाण बन जाएगा और पूरा साल आपका आपके मन के अनुसार हो जाएगा। अगर नित्य ये पाठ आप करते रहेंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे जितनी विपरीत स्थिति हो, लेकिन ये विपरीत स्थिति आपको चलायमान नहीं करेगी, बल्कि आप परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। क्या कहती है 2023 में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है इनकी बजट भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए 2023 में मिथुन राशि का जो ट्रांजिट दिख रहा है वो ये है कि मिथुन राशि पर सूर्य शुक्र की शुरुआत में दृष्टि है। शनि 17 जनवरी के बाद आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति ये है कि राहु और केतु की स्थिति एकादश और पंचम की है। तो आर्थिक स्थिति, तरक्की और खर्च के लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। राहु की कृपा आप पर रहने से धन लाभ होगा, लेकिन 2023 में आपको पिछले साल के लिए गलत आर्थिक फैसलों पर विचार जरूर करना चाहिए। जनवरी में शनि और वक्री मंगल आपको परेशान कर सकते हैं। इन दोनों ग्रहों के कारण धनहानि के योग बनेंगे। अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 15 मार्च के बाद
सूर्य आपके पैसों से जुड़ी समस्या की ओर आगे बढ़ाएंगे। साल 2023 के शुरुआती 3 महीनों में आपको पैसों से जुड़े हर फैसले बहुत समझ सोच कर लेने होंगे। पैसों के मामले में कोई कानूनी अड़चन ना झेलनी पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। अप्रैल से मई 2023 के बीच आर्थिक संकट रहेगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत कम नुकसान होगा। जुलाई से अगस्त 2023 के बीच आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आएगा, फिर भी आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा। 30 अक्टूबर के बाद भाग्य चमकेगा और अपार धन लाभ के योग बनेंगे। अक्टूबर के बाद मामूली प्रयासों से भी आपको आमदनी में उछाल आएगा। इस समय आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। साल का अंत लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए उत्तम है। आपको करना है पूरे साल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, भगवान राम के राम दरबार की पूजा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, कपूर से आरती और 100 ग्राम देसी कपूर कम से कम 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए आपको दान करना चाहिए। ये उपाय भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देंगे और आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। इन उपायों को जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। पैसों के लिहाज से साल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ये लोग बचत कर पाएंगे या फिर खर्चे इनके काबू से बाहर चले जाएंगे? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। अब कर्क राशि के जातकों की बात कर रहा हूं। साल 2023 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति और पैसों के मामले में उनका भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन शनि देव खर्चों में कोई कमी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके राशि से 7वें भाव में अभी शनि है। कुछ दिनों में 17 जनवरी को ये 8वें भाव में हो जाएंगे। ये खर्च करवाते रहेंगे, क्योंकि एक बात बड़े ध्यान की है कि 17 जनवरी 2023 के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और ये ढैया पूरे वर्ष रहेगी। तो ऐसे में शनि देव के प्रभाव के कारण खर्च में बढ़ोतरी होगी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। 2023 में आपका परिवार आपकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग करेगा, ये बात बड़ी सच है। इस साल लंबे समय के लिए निवेश करना आपको फायदा पहुंचाएगा। 2023 में बृहस्पति आपके भाग्य को बदल देंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक आपको लाभ मिलेगा। अगस्त में आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, निवेश कर सकते हैं। सितंबर 2023 में आमदनी बढ़ने के योग हैं। 2023 में पूरे साल शनि देव आपके 8वें भाव में रहेंगे। ऐसे में कर्क राशि वालों को कोई बड़ा निवेश बहुत समझ बूझकर करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया कोई फैसला आपको संकट में डाल सकता है। नवंबर और दिसंबर 2023 में आपको फिजूल खर्च करने की आदत बनेगी। परिवार पर भी खर्चे हो सकते हैं। दिसंबर 2023 तक आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सबसे उत्तम समय साबित होगा। लघुकालीन निवेश करने के लिए साल का अंत बहुत ही शुभकारी है। आपको करना ये है कि नए वर्ष से आज से शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जल, दूध, गन्ने का रस, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है, घी का दिया जलाना है और वहीं हो सके तो शिवालय में 2 मिनट बैठ करके 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना है। रुद्राक्ष की माला पूरे साल आपको धारण करनी है, चाहे आप शुद्ध रहें चाहे अशुद्ध रहें, रुद्राक्ष की माला पहन कर रखें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको साल 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए कालचक्र। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। 2023 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब हम क्रम में सिंह राशि पर पहुंच चुके हैं। सिंह राशि का जो सन 2023 का ट्रांजिट रहने वाला है, गोचर रहने वाला है, वो ये है कि सिंह राशि से सप्तम भाव में पूरे साल शनि रहेगा, भाग्य स्थान में राहु रहेगा, पराक्रम स्थान में केतु रहेगा और बृहस्पति भी भाग्य स्थान में ही रहेंगे। शेष ग्रह अपना स्थान बदलते रहेंगे। ऐसे में 2023 सिंह राशि के जातकों को आर्थिक लिहाज से लकी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन 22 अप्रैल तक आपको निवेश करने से बचना चाहिए और धन का सदुपयोग करना चाहिए। 22 अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट बदलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अगस्त में आपको अपनी प्रॉपर्टी से भी धन लाभ होगा। 2023 की शुरुआत में मंगल और शनि आपके जीवन में भले ही बड़े आर्थिक बदलाव न आने दें, लेकिन धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में उछाल आएगा और इसका प्रभाव आपको साल के मध्य तक दिखाई देगा। 2023 की शुरुआत में आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, फल पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। अप्रैल के बाद निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। 2023 की दूसरी तिमाही में लिए गए आर्थिक निर्णय आपको काफी लाभ पहुंचाएंगे। सिंह राशि वाले नए साल में अपने खर्चों पर भी लगाम लगाएं। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जुलाई से लेकर सितंबर 2023 तक आपका दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। इस साल पारिवारिक कारोबार, संपत्ति या कृषि से भी आपको काफ़ी आर्थिक लाभ होने वाला है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना बहुत ही शुभकारी है, लेकिन कोई भी फैसला जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको बहुत समझ सोच कर लेना होगा। नवंबर और दिसंबर में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको करना ये है, प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना है और 3 बार में कहना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और इतना करने के बाद सीधे पूजा स्थान में अपने जा कर के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके प्राणायाम करके 108 बार गायत्री मंत्र बोलना है। 108 बार गायत्री मंत्र बोलने का परिणाम ये होगा कि आपके शरीर में पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा और किसी प्रकार की हीन भावना से आप ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा और काम में आपको सफलता मिलेगी। जीवन आपका सहज हो जाएगा। गायत्री की उपासना आपके लिए सन 2023 में परम आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की। क्या साल 2023 में कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा? क्या इनकी प्रॉपर्टी बनेगी? इन्हें 2023 में निवेश करना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। 2023 कन्या राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए लाभदायक साबित होगा। साल की शुरुआत धन लाभ कराएगी, आमदनी बढ़ेगी। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के बीच आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि अप्रैल से मई के बीच कोई कानूनी विवाद आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच बहुत सोच समझकर निवेश करें, वरना धन हानि के प्रबल योग है।
लेकिन इन्हीं महीनों में आपको पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। जो लोग सट्टा और जुआ में पैसे लगा करके जल्दी लाभ पाने की लालसा में हैं, वो लोग सतर्क हो जाएं, वरना इतना नुकसान होगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई सट्टा खेलना आपके लिए सन 2023 में भीख मांगने के समान होगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इसलिए सट्टा, लॉटरी, जुआ से करोड़ों कोस अपने आप को दूर कर लीजिएगा अगर अपने को बचाना चाहते हैं तो। नया या बड़ा वाहन खरीदने के लिए साल अच्छा है, लेकिन कारोबार का विस्तार करने के लिए साल अच्छा नहीं है। संतान की उच्च शिक्षा या उसकी ज़रूरतों पर भी धन खर्च हो सकता है। 2023 में कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य पर खर्च ना के बराबर होगा। कोई भी बड़ा निवेश अप्रैल, मई और जून के महीने में आप कर सकते हैं। निवेश करने के लिए संपत्ति खरीदना भी फायदेमंद साबित होगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको पुराने निवेश से भी लाभ होने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि प्रातःकाल स्नान करना है, राम, कृष्ण, विष्णु की पूजा करनी है और एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर 108 बार सुबह शाम आप पाठ करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। 2023 में कौन से ग्रह तुला राशि वालों को माला माल बनाएंगे, कौन से ग्रह इनके खर्चे बढ़ाएंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 की शुरुआत में शनि की आप पर दृष्टि पैसों के मामले में लाभ दिलाएगी। अप्रैल में बृहस्पति के कारण भी आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन अक्टूबर के अंत में राहु कई आर्थिक चुनौतियां देगा। इस समय पैसों के मामले में कोई भी जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। बड़े फायदे के लिए जोखिम लेना है तो साल के अंत तक ये समय शुभ रहेगा। दान, पुण्य या महत्वपूर्ण कार्यों पर भी आपको पैसे खर्च करने होंगे। नवंबर और दिसंबर में आर्थिक संकट में कमी आएगी, लाभ मिलेगा। अगर आपका विदेशों में कहीं पैसा रुका हुआ है, आपका कोई कंसाइनमेंट गया है जिसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके रिलीज होने की पूरी संभावना बनी हुई है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। लोन मिलने में भी आसानी होगी। 2023 की शुरुआत 4 महीनों में निवेश करना समझदारी भरा कदम साबित नहीं होगा। वो लोग जो 2022 में काफ़ी कर्ज ले चुके हैं और चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 2023 किसी वरदान से कम नहीं होगा। कोई भी पॉलिसी लेना है तो साल के आखिरी 2 महीने शुभ हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप एक बात हर समय याद रखिएगा कि सन 2023 चुनौतियों से भरा हो सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र को कंठस्थ कर लें और सुबह शाम 108 बार अपने पूजा स्थान में बैठ करके इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस तरह से अगर 108 बार भाव विभोर होकर माँ दुर्गा का भजन करेंगे तो निसंदेह आपका वर्ष मंगलमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की बजट भविष्यवाणी की। वृश्चिक राशि वाले साल 2023 में कर्ज उतार पाएंगे या फिर इनके खर्चे आसमान छूने वाले हैं। कैसी रहेगी 2023 में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन,
जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 2023 में वृश्चिक राशि वालों की आमदनी और खर्च का संतुलन बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। राहु और केतु मिलकर आपके खर्चे कराएंगे। साल के पहले 3 महीनों में आपको पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अप्रैल में बृहस्पति के कारण आपका कुछ समय के लिए निवेश से लाभ दिखाई दे रहा है। इस समय सोच समझकर निवेश करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय आपको अपना दिया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर में आपको कुछ राहत मिलेगी। हालांकि शनि देव आपके मन में आर्थिक मामलों को लेकर असुरक्षा की भावना बढ़ाएंगे। इस समय पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, वरना परेशान रहेंगे। जैसे जैसे दिसंबर आएगा आपकी पैसों को लेकर निर्णय क्षमता बढ़ेगी। 2023 वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को लाभ मिलेगा। अगस्त से दिसंबर के बीच विदेश जाने के लिए समय उत्तम होगा। फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त 2023 तक धन हानि के योग बन रहे हैं। इन महीनों में आपको निवेश करने से बचना होगा। 2023 में वृश्चिक राशि वालों का मनी मंत्र ये है कि आपको क्रोध या आवेश में आकर के धन से जुड़ा कोई फैसला नहीं लेना है। 2023 में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने से बहुत लाभ मिलेगा। आपको करना ये है, पूरे साल पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगा करके उनकी विधिवत पूजा करनी है। उनके सामने घी का दिया जलाना है, लाल फूल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ सुबह शाम जरूर करना है। ये मत सोचिएगा कि 2 मिनट का पाठ आपका क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। ये 2 मिनट का पाठ आपके लिए रामबाण बन जाएगा। और यदि यह नियम आपने अपना लिया तो सन 2023 आपका होगा। जैसे आप चाहेंगे वैसे समय आपके साथ व्यवहार करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहती है 2023 में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इनको धन लाभ होगा और कब इनको पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कहती है इनकी साल 2023 की बजट भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। तो चलिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2023 में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। पुराने निवेश से इस साल लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन 2023 में आपको जो भी घाटा हुआ था, 2022 में आपको जो भी घाटा हुआ था, उसकी भरपाई इस साल में हो जाएगी। इस साल आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आता रहेगा। साल के मध्य में आप प्रॉपर्टी या गाड़ी में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद इस साल भी आसानी से खत्म नहीं होगा। जनवरी में शनि देव की दृष्टि आपकी आमदनी पर पड़ेगी। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बढ़ते हुए खर्च आपकी परेशानियों को दोगुना कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति आपको कंगाल नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको बहुत समझ सोचकर कोई बड़ा निवेश करना चाहिए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए शुभकारी है। इन महीनों में धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। परिवार की मदद से आमदनी बढ़ सकती है। 2023 में स्वास्थ्य पर आपके खर्चे बहुत कम होंगे। जुलाई में सेहत पर खर्च होने की संभावना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 17 जनवरी 2023 को आपके राशि पर से 7.5 खत्म हो रही है। 7.5 साल से जिस विपदा में आप थे, वो विपत्ति आपकी 17 जनवरी 2023 को खत्म हो रही है।
इसके बाद तो आपका समय अपने आप ठीक होना ही है। दिसंबर का महीना संपत्ति में निवेश करने के लिए उत्तम है। बस करना आपको ये है कि विष्णु सहस्रनामावली की एक पुस्तक आती है। अगर आप विष्णु सहस्रनामावली की पुस्तक का पाठ कर सकते हैं तो एक पाठ रोज विष्णु सहस्रनामावली का पूरे साल करिए। और अगर पाठ करने में आपको दिक्कत है तो एक मोटा सा रजिस्टर लीजिए और लाल कलम लीजिए। नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर 108 बार राम राम लिखिए और रजिस्टर पूजा स्थान में ही पड़ा रहने दीजिए। ये उपाय आप करते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा, सुखमय जीवन आपका व्यतीत होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पैसों के लिहाज से साल 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इनकी इनकम बढ़ेगी या इनके खर्च, इनकी बचत होगी या फिर लेना पड़ेगा कर्ज। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। तो चलिए मकर राशि के जातकों की बात हो जाए। साल के शुरुआत में 17 जनवरी तक शनिदेव आपकी ही राशि में रहेंगे, इसके बाद अपना ट्रांजिट बदल लेंगे। 2023 मकर राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क होने की सलाह देता है। पैसे के मामले में पूरा अलर्ट रहिएगा, अलर्ट मोड पे रहिएगा। पूरे साल आपसे खर्चे होते रहेंगे और आप चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में अप्स एंड डाउन दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। शनिदेव इस साल आपको कुछ राहत तो देंगे जिससे आप धीरे धीरे बचत कर पाएंगे, लेकिन माता पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य को संभालने में भी धन खर्च होगा। फरवरी से मार्च और नवंबर से दिसंबर के बीच आपको धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपका निवेश और निवेश की समझदारी बहुत काम आएगी। आप इस साल बहुत सोच समझकर निवेश करेंगे। 2023 में संपत्ति में निवेश करना भी फायदेमंद साबित होगा। पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो जनवरी से मार्च तक का समय उत्तम है। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या लोगों को उधार देते हैं उनको साल के मध्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय लापरवाही से बचें और आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें। साल के आखिरी 3 महीने भी निवेश करने के लिए उत्तम है। इस साल आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। तो आपको करना क्या है भैया? आपको करना है शनिवार की शाम एक हनुमान जी का सुंदर सा साउथ फेसिंग चित्र लगाइए अपने पूजा स्थान में और सुंदरकांड का पाठ कर डालिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करते रहेंगे, बूंदी के लड्डू या बूंदी के प्रसाद चढ़ा करके तुलसी के पत्तों के साथ उसे अगर आप लोगों में बांटेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय बना रहेगा और नए नए आय स्रोत आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए एक छोटा सा उपाय, लेकिन ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। क्या साल 2023 में कुंभ राशि वालों की इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर इनका बजट बिगड़ जाएगा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये सन 2023 आर्थिक स्थिति में नए साल की शुरुआत आपके लिए उतार चढ़ाव भरी है। खर्चे बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची भी होगी, लेकिन इस साल आपको निवेश करने के लिए कई सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। जनवरी में विदेश से किसी भी तरह से जुड़े लोगों को धन लाभ हो सकता है। जून और जुलाई का महीना निवेश करने के लिए लाभदायक साबित होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे जिससे खर्च बढ़ेगा। अप्रैल तक बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। 22 अप्रैल के बाद परिवार में किसी की स्वास्थ्य समस्या पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। 2023 में कुंभ राशि वालों को मेहनत के अनुरूप ही धन लाभ होगा। जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति के लिए समय उत्तम है।
2023 में कुंभ राशि वालों को हर निवेश में सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होगा। साल के आखिरी 3 महीने हर तरह के निवेश करने के लिए उत्तम रहेंगे। नए साल में कुंभ राशि वालों को कोई नया कारोबार शुरू करने या रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस साल बड़ा जोखिम लेना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। संपत्ति से आपको धन लाभ होने की संभावना है। आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं। 2023 में आपको पुराने हर कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो 2023 में संपत्ति बहुत सलाह लेकर खरीदें, धोखाधड़ी हो सकती है। इस साल वाहन खरीदने के भी प्रबल योग हैं। अगर आपके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज है, 50 करोड़ का कर्ज है या कर्ज इतना है जो आपके औकात से ऊपर का है, तब आपको रोज सुबह नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का 1 साल पूरा पाठ करने के बाद आप विश्वास करिए, अगर सूरज पूरब में निकलेगा तो आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस गजेंद्र मोक्ष का पाठ श्रद्धापूर्वक करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। साल 2023 में क्या मीन राशि वाले मालामाल होने वाले हैं? 2023 में क्या इनकी इनकम बढ़ने वाली है? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सन 2023 में मीन राशि के जातकों के आर्थिक मामलों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव आपके खर्चे बढ़ाने लगेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी के विवाद के कारण कानूनी मामलों में उलझ सकते हैं। 22 अप्रैल से लेकर अगस्त के अंत तक आर्थिक मामलों में आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इस समय किसी भी तरह का निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक है। इस समय आपकी सूझबूझ और बचत करने की आदत काम आएगी। साल भर आपके सामने कई जरूरी या अनचाहे खर्चे आएंगे। 30 अक्टूबर के बाद आर्थिक उन्नति होगी, बचत भी कर पाएंगे। साल के आखिरी 3 महीने निवेश करने के लिए उत्तम रहेंगे। इन्हीं महीनों में आपकी पुरानी बचत से भी आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में संपत्ति खरीदने के भी योग बनेंगे। लेकिन 2023 में आपको फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। साल का अंत आपको विदेश से धन लाभ कराएगा। जो लोग कारोबार या संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, उनको किसी से सलाह लेकर के ही कोई फैसला लेना चाहिए। बस आपको करना ये है, सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए विधिवत, और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज पिछले साल हो गया है और उसके कारण आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो आप एक छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख लीजिए और चावल को हल्दी से रंग लीजिए। एक बार श्री सूक्त का मंत्र बोलते हुए, एक मंत्र बोलते हुए एक दाना चावल उस शंख में डालिए। जब वो शंख पूरा भर जाएगी तो विश्वास करिएगा, उससे 6 महीने के अंदर आपके ऊपर से सारा कर्जा भी उतर जाएगा। बस ये उपाय आपको करना है और इसका चमत्कारिक लाभ आपको देखना है और लोगों को बताना भी है कि इसका चमत्कारिक लाभ कितना है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने सभी राशि वालों को तो बता दिया उनको क्या करना है, उनका साल कैसा रहेगा, लेकिन वो लोग जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता है, वो कौन सा उपाय करें ताकि साल 2023 उनके लिए अच्छा रहे, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी रहे? देखो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे अगर राशि नहीं पता है तो हमारे समझ से ऐसे लोगों को पूरे साल गणेश गौरी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश और माता पार्वती दोनों की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और हो सके तो दुर्गा चालीसा और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ करना चाहिए। और किसी तीर्थ में जा कर के
किसी तीर्थ में जाकर के किसी योग्य विद्वान को चावल और सफ़ेद वस्त्र दान करना चाहिए। इससे आने वाला साल मंगलमय बना रहेगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग जिन्होंने 2022 में कर्ज लिया हो या किसी वजह से कर्ज लेना पड़ गया हो, उधार लिया हो और उसे चुका नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए क्या उपाय? देखो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऋण, रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए हनुमान जी जैसा कोई वरदान देने वाला नहीं है और लक्ष्मी जी जैसा कोई कृपा करने वाला नहीं है। अगर ऋण, रोग, दरिद्रता से परेशान हैं, बीमारी पर कर्ज हो गया है, व्यवसाय में नुकसान हो गया है या किसी ने विश्वासघात किया है और उसके दंश से आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सब चीज़ों में एक तो हनुमान चालीसा का 10 पाठ रोज़ करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 10 पाठ करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। एक तो 10 पाठ करना चाहिए, दूसरे मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और तीसरे जो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, इस ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सायंकाल 108 बार जप करना चाहिए। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधका लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरः एतानि कुजनामानि नित्यं श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्त समप्रभं कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। 108 बार अगर इस मंत्र का जप होना शुरू हो जाएगा तो कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन जीने का आनंद भी आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने बताया कि साल 2023 अब कैसा रहने वाला है, क्योंकि नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है और अब नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी बनी रहे, ये उपाय भी पंडित जी ने बताए। पंडित जी, आपने इतने सारे उपाय बताए, लोगों का अच्छा रहे साल 2023, ये आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कालचक्र में आज बस इतना ही। कल नए साल में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप देखते रहिए कालचक्र।